शोषण का साधन जो पूरा बैंकों के षड्यंत्र को लोन में कैसे डाला, जो ग्रुप लोन है या दूसरे लोन है, होम लोन है, इस पूरे में सिस्टम ने, आरबीआई ने, बैंकों ने लिख के दे दिया कि जितना भी लोन है सारा फ्रॉड है, लिख के दे दिया। हमने लगभग 6,000 परिवारों को उस जाल से मुक्त भी कर लिया। मुक्त मतलब क्या है? किसी के घर पे ताला लगा हुआ था, तोड़ के उसको अंदर बिठाया, 2 साल से बैठे हैं। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, 1 रुपया इंस्टॉलमेंट नहीं। हमने टेस्टिंग के लिए किया था कि देखते हैं बैंक वाले ले जाएंगे क्या। हमने डॉक्यूमेंट डाला, रिकवरी वाला एक बार आया था, उसने आके पूछा इंस्टॉलमेंट नहीं गई। मैं कहा इंस्टॉलमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट छोड़ो, फुल पेमेंट कर रखी है, आप बैंक से पूछ लो कि फुल पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो किस कानून के तहत नहीं हुई है वो लिखवा के ले आना, गाड़ी ले जाना, और किस नियम के तहत हुई है वो मैंने लिख के भेज रखा है। तो 60 लाख का लोन था, तो करीब करीब वो मेरे ख्याल 600 रुपये में निपट गया था। 600 रुपये का चेक लगाया था हमने। ठीक है। ये जो बात है इसमें ना, जो ये करेंसी का जो आया था, जापानी करेंसी का कहा था 1882 का, वो अभी अगर बैंक के पास जाते हैं डिस्कशन करने के लिए, कह रहा हूँ आपने डिस्कशन करना ही नहीं है। आप पढ़ रहे हो फिजूल की बातों में। बैंक वाला आपको नोटिस रिटर्न में भेज रहा है, बैंक वाले ने लोन रिटर्न में दिया है, बैंक वाले ने जो कहा है सब रिटर्न में कहा है। आप जबान नहीं उलझ रहे हो खाम खाई। अरे छोड़ो यार, आप उसको ये बोलो ये 1882 का कानून तुम कह रहे हो कि निरस्त हो गया है, किस कानून के तहत निरस्त हुआ है वो बता, और लिखित रूप में। और जिस बंदे ने उसको निरस्त किया है उसको निरस्त करने की पावर कहाँ से मिली वो रिटर्न में दिखा। ऐसे थोड़ी है बिना मतलब, वो कोई नियम ही नहीं है। रुपए का मानक तोड़ने का कोई नियम ही नहीं है, ना आरबीआई एक्ट 1935 में, ना ही भारत के संविधान में। कोई तोड़ ही नहीं सकता, इसीलिए उसका जिक्र बंद कर दिया उन्होंने। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोग, अनर्थशास्त्र पढ़ाने वाले लोग अपनी नई जनरेशन को गलत पढ़ा देते हैं, और वकील और जजों को जब पढ़ाते हैं और पुलिस वालों को, उसमें से रुपए का मैटर गायब कर देते हैं। इसलिए किसी वकील को, जज को पता ही नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा भी 10वीं में पढ़ता है, मास्टर जी को सिलेबस नहीं आता, तो मास्टर जी बच्चे को बोल देगा ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको उस बात का पता नहीं चलेगा। तो कानून वालों को बोल देते हैं, वकीलों को, कि भाई ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आता भी नहीं कोई सवाल उसका, किसी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। तो उस पर तो मैंने इसलिए क्या किया है, ये जो रुपया, जो ये उलगुलान है जो अभी लेके आए, इस किताब में हमने क्या किया, कानूनी लड़ाई का मॉडल दे दिया। किसी भी वकील को दो, उसको बोलो इस किताब में ये लिखा हुआ है, देना भाई। उसको सिर्फ इतना बोलना है कि भाई इस किताब में ये फॉर्मूला दिया है, हमने डिटेल में देंगे तो आपका केस अलग, आपका केस अलग, आपका केस अलग। पूरा केस स्टडी तो एक ही केस इतना बनाए। हाँ, अभी ये देखो, इसमें हमने बाकायदा ये जो किताब है कानूनी लड़ाई दे दी हमने, ठीक है ना। इसमें भाई ऐसा ना हो कि किसी भाई को ये डाउट हो जाए। भाग 5 110 नंबर पेज है। यहाँ के बाद हमने कानूनी सरफेसी एक्ट 2002 से लड़ना कैसे है। सरफेसी का मतलब क्या है, इसका सवाल क्या है, हमारा हथियार क्या है, 1331, ठीक है। फिर उसके बाद डीआरटी सीजीएम के सामने आपको क्या कहना है, कौन से सवाल हैं जो आपको पूछने हैं। आपको लड़ाई अपनी खुद लड़नी, वकील बिक जाएंगे, वकील सिर्फ वकील से, हाँ, खुद ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ताकत दे रहे हैं कि ताकत अपने हाथ में रखो, हथियार अपने पास है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आप अगर बलारा के ऊपर निर्भर हो जाओगे तो बलारा जब तक मदद नहीं करेगा तब तक आप सरक नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ सारा मसला समझो और लड़ो। जहाँ जरूरत पड़े बंदों की, वहाँ इतने लोग इकट्ठे करके दे ही रहे हैं, है कि नहीं। जहाँ लोगों से समाधान होगा वहाँ लोग खड़े होंगे, जहाँ कानून से होगा वहाँ कानून दे दिया, जहाँ समझ से होगा वो समझ दे रहे हैं। तो
इसलिए क्या है, ये किताब हमने लिखी, 1 रुपया लिखी, अब हमने देखा वो किताब अलग से लेता है बंदा, ये अलग से लेता है, तो अब मेरा प्लान ये आया कि उस किताब के मुख्य बिंदु और इस किताब के मुख्य बिंदु जो असली है उसकी एक किताब बना दे, वो आप पंजाबी में कर लेना। मतलब उसको हम एक बुक बना देंगे इन दोनों की। क्योंकि हुआ क्या, वो किताब वो लोगों में प्रचार किया था, रुपए का मसला पब्लिक के अंदर, जनता सरकार मोर्चा ने, कुछ लोगों ने, जो वर्मा जी उसके लेखक हैं, मुझे उन्होंने सह लेखक बनाया। लोगों ने सोचा भाई बलारा जी साथ में हैं तो हम भी खड़े होते हैं। हाँ, तो अब उन्होंने कह दिया कि ये तो बलारा तो जो है ना, मतलब ये तो लोगों को झूठ बका रहा है, हम सच बताएंगे, तो बलारा को निकालो। और वो किताब कुछ लोगों ने करके उनको कर लिया साइड में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम अपना तर्क से करो, हम अपना लोगों को समझा रहे हैं, हम वैसे समझाते रहेंगे, हमारा कोई रास्ता नहीं बदलने वाला, हम तो डे 1 से जो कर रहे हैं वही है। तो उल गुलान का जो अगला मॉडल आएगा उसमें ये सारा मैटर हम दे देंगे। आगे असली बात जो आपने SIR की बोली है, 2 रास्ते हैं इसके, या तो आप अभी मत कराओ और डेट पे नज़र रखो, वोट कब तक बननी है, कब तक कटनी है, एक डेट होती है, फिर अपनी लिस्ट चेक करो, लास्ट डेट से पहले पहले अपनी आपत्ति दर्ज करा दो, या तो ऐसे कर लो। अदरवाइज BLO को स्पष्ट रूप से आप अपनी जानकारी दे दो। पर्सनल जानकारी तो क्या है, नाम, बाप का नाम, वो सब उनको पता ही है, आधार देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट अगर वो पुराना मांगते हैं, बाप का जन्म प्रमाण पत्र और वो, तो भाई फिर हम सब लोगों को मिलके ये नरेंद्र मोदी का मांगना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि मेरे टाइम पे भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, मैं 40 साल का हूँ, जो पापा ने कह दिया स्कूल को, स्कूल ने लिख दिया। ना जरूरत नहीं है उसकी, आपने जो खेल तो आपने यहाँ बनाई ना, वो तो कटवा के तो बनी थी, वो हमें नहीं पता था। कैसे मांग रहे, तो तुम ढूंढो ना, हमारा काम थोड़ी ना ये, मैं नहीं हूँ, मेरी वोट नहीं है, तो वो बताओ, तुम ढूंढो अपना आप, तुम्हारा काम है ये। और जब हम लोग इकट्ठे होकर के सिस्टम के सामने खड़े होंगे, सिस्टम को करना पड़ेगा। अभी तो हमने अपना सिस्टम बनाया नहीं है। लोग जुड़ेंगे तो अपना पटवारी होगा गांव का, अपना तहसीलदार होगा, अपना DC गांव का होगा, अपना प्रिंसिपल, अपना मास्टर जी गांव का होगा। गांव के लिए कैसे बच्चे तैयार करने हम बताएंगे, रॉकफेलर फाउंडेशन की वो थोड़ी बताएंगे, UNO में बैठा आदमी थोड़ी बताएगा मुझे कौन सा टीका लगना चाहिए, कौन सा नहीं, मेरा बच्चा क्या होना चाहिए, हम बताएंगे। हम मतलब गांव वाले कह रहे हैं ये वाली मिट्टी ऐसी है, यहाँ ये फसल नहीं होती है। अब आते हुए देख रहे थे, आपने खेतों से सारे पेड़ उठा दिए, मतलब खेतों में फलों के पेड़ होते थे, वो मतलब कटवा के 500 रुपया किलो, 300 रुपया किलो लेके आ रहे हैं। पहले पूरी फैमिली और पूरा पड़ोस छक जाया करता था, और आज बच्चों को अपना ओरिजिनल भी नहीं मिलता, सारा GMO मिल रहा है। बात यह है, टुकड़ों में बात करने की बजाय, अच्छा आपको वहाँ क्यों आना चाहिए, हमें पंजाब में आके ट्रेनिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? सवाल ये है। पहली बात, जब आप यहाँ से निकलोगे बठिंडा से भी आए मिलेंगे, जलंधर से भी आए मिलेंगे, पूरा पंजाब आया होगा, है ना, माझा भी होगा, दोआबा भी होगा, मालवा भी होगा। आप देखोगे, हैं, पुआधे तो है ही, ठीक है। अब आप देखोगे, अभी आप निकल के आए यहाँ तक, पहले आप सोच रहे थे मेरे को कल्ले कोई, मैं तो मोर्चे से जुड़ा हूँ, पता चला यार और भी जुड़े हैं, फिर आपको पता चलेगा यार और भी जुड़े हैं, फिर अपनी बात डालोगे तो पूरे पंजाब को पता चलेगा यार और भी जुड़े हैं। आप आओगे पता चलेगा हरियाणा भी कर रहा है, यूपी भी आया हुआ है, MP भी आया है, महाराष्ट्र भी आया है,
क्योंकि ये ट्रेनिंग्स बड़ी बड़ी महाराष्ट्र में पूरे सेमिनार हॉल में, पूरे ऑडिटोरियम में हो चुकी, पूरे देश में जागरण है। तो जो आप यहाँ से जाओगे और 3 दिन लगा के आओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 3 दिन ही क्यों चाहिए, 1 दिन में क्यों नहीं हो सकता, 2 दिन में क्यों नहीं हो सकता, ये 3 दिन का पर्पस क्या है। और जब आप अंदर से कन्विंस होंगे तो यहाँ पंजाब वाली ट्रेनिंग में फिर आप पूरा जोर लगा पाओगे, वरना जो जोर आप अब लगाओगे ना फिर आप वो लगाओगे पहली ट्रेनिंग में। पहली ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जैसे भाई ने अपना सब कुछ समझा हुआ था, अपने परिवार को संभाले हुए था, लेकिन जब इसको समझ आया कि मुझे औरों को क्यों समझाना चाहिए, तो इसको समझ आया कि भाई औरों को भी समझाना पड़ेगा। फिर अपने गांव पे काम किया, 45 ट्रेनिंग अटेंड करी इसने, तब समझ आया ट्रेनिंग करानी चाहिए। किसी को 2 में आएगा, किसी को 4 में। बड़ी बात क्या है कि आप आएंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा। इसलिए आपको अभी क्या करना है, किसी रिश्तेदार को लेके नहीं आना, किसी ऐसे बंदे को लेके नहीं आना जो इस विचारधारा का नहीं है। ऐसे नहीं करना, चल भाई मैं कह रहा हूँ चल मेरे कहने से ना, आपने केवल आवाज़ लगानी है कि मोर्चे की ट्रेनिंग है, देवेंद्र भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस भाई को भी इंटरेस्ट हो आ जाओ। तो आपका फेसबुक का स्टेटस, स्टोरी, पोस्ट और आपका व्हाट्सएप देख के किसी को पता चल जाए बस कि भाई वहाँ हो रही है। पता लगने के बाद कौन आ रहा है, वो हमारी पहली फ्रंट के वॉरियर है, पहली लेयर के। इन लोगों को तो पहले से ही समझ है, ऊपर से बैठे ऐसी जगह पे तर्कशील वालों के यहाँ, तो ये तो सारा ही काम तर्क पे चलता है, ठीक है ना भाई। इनका तो सारा मसला ही समझने पे है, तो ये तो मतलब सीधी सी बात है ये ऑब्वियसली। तो इसलिए बहुत मज़ा आएगा कि चीज़ें अगर और पता चले और समझ में आए तो तस्वीर क्लियर होगी। तो उस तस्वीर को मतलब, और पंजाब को बचाए बिना हरियाणा नहीं बचाया जा सकता, और पंजाब और हरियाणा को बचाए बिना देश को नहीं बचाया जा सकता। पंजाब और बंगाल तो ही है, मतलब हरियाणा यूपी ये सब तो कहने की बात है, पंजाब ही था। सबकी अपनी विचारधारा होती है। मेरी विचारधारा है ऐसी हरियाणे ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਦੱਖਣੀ यूपी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ यूपी ਆਖਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ। पश्चिमी यूपी, पश्चिमी, ਇੱਕ ਸਮਾਂ मैं कह रहा हूँ हमको तोड़ा गया था क्योंकि लड़ने वाले सिर्फ पंजाब के थे। अब जैसे पंजाब और हरियाणा बना दिया, तो जब बात पंजाब की आएगी ना तो हरियाणा वाले कहेंगे हम तो हरियाणा है। सिर्फ इसलिए तोड़ा गया था कि कमज़ोर हो जाए हम। अब और भी तैयारी जो हो रही है सर। हाँ, पाकिस्तान बना, योगदान सब तो बहुत हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी। बिल्कुल। मैं ही कह रहा हूँ, ये आप मेरी परसों वाली वीडियो सुनोगे ना, मैं ऑलरेडी यही बात बोल के आया हूँ। एग्जैक्ट आपने जो बोली ना, एग्जैक्ट डिट्टो। सच्चाई यही है कि ये सारा पंजाब ही है, और इस पूरे पंजाब को रगड़ने के लिए 2 डैम बने हैं, एक आपका नंगल, दूसरा टिहरी। टिहरी को रगड़ा के हरियाणा और पश्चिमी यूपी को रगड़ना है तो टिहरी, और ये युद्ध के नाम पे एक एक मिसाइल डालनी है बस। सारी तर्कशील यहीं रह जाएगी, सारा मोर्चा यहीं रह जाएगा, सारा जनता सरकार मोर्चा, क्या बचेगा ही नहीं कुछ। ये ट्रायल करके इन्होंने देख लिया, पिछले साल हड़ आई सी, वो सारा करके देखा था, वो ट्रायल था, वो वाटर बम भी सीगा, ट्रायल था जी, वो ट्रायल सीगा, ट्रायल सीगा, पर ਉਹਦਾ भी हल है, वो ट्रायल था। इसीलिए हम लोग निकले हुए हैं। हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी है ना तो वो समय की है, और समय भी ऐसे नहीं बदलना हमने नहीं, हमने खाली जानकारी देनी है बस। बाकी सब लोगों के दिमाग में, डीएनए में
सारी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए अभी बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आपसे निवेदन यही है कि आप ये ज़िंदगी के 3 दिन निकाल के देखिएगा और इस खबर को ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे डालिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। बस पता करना, मनाना कोई नहीं, समझाना कोई नहीं, सिर्फ बताना है। बीज मैंने बहुत बो रखे हैं, 10 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, 10 साल से लोगों से यही बातें कर रहा हूँ और अब लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ आ गई, कुछ इधर से, कुछ कहीं और से, कुछ कहीं और से। तो इसलिए बड़ा काफिला बन रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। आप लोग इसमें शामिल होंगे इसी उम्मीद में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद।